टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और मुकेश जी, हम लोग इस बार दर्शकों को बता दें कि ये शो कई मायनों में खास है। एक तो बजट संसद से पारित हुआ और पारित कराते वक्त वित्त मंत्री ने कई सारे बदलाव कर दिए जो बजट के वक्त में नहीं था। तो जो पारित करते वक्त बदलाव किए, वो बदलाव इतने महत्वपूर्ण है मुकेश जी, जिसका दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके सहारे ही हमारे दर्शक जान सकें कि आखिर टैक्स कहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों में काफी कंफ्यूजन रहा, तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इन बदलावों की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। इसलिए दर्शकों से कहूंगा कि अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड में भी निवेश करके आप बचा सकते हैं ज्यादा टैक्स। आखिर कैसे? 7 लाख से थोड़ी ज्यादा आमदनी पर भी आपको नहीं देना होगा इनकम टैक्स। और साथ में बताएंगे कि प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलेगा रिबेट या भरना होगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुकेश जी, डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के पिछले दिनों जो बदलाव किए गए वो ये हुआ कि डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, टैक्स ज्यादा चुकाना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो। लेकिन जितना ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, चर्चा हो रही थी, उतना ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। दरअसल हमारे टैक्स गुरु मुकेश जी ने खास रिसर्च किया है और ये निकाला है कि हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना घाटे का सौदा हो। कई लोगों के लिए डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदे का भी सौदा हो सकता है। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल। जैसे लक्ष्मण जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी ब्लैक क्लाउड ऑल्सो हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बिल्कुल। अब समझिए कि ये 20% के कंसेशनल रेट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन का जो फायदा, ये दो महत्वपूर्ण जो टैक्स के बेनिफिट्स थे, वो अब डेट म्यूचुअल फंड्स को मिलेंगे नहीं अगर आपने इसमें निवेश किया है 1 अप्रैल 2023 के पश्चात। उसके पहले वाले हैं उनको तो सुरक्षित रखा गया है। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद, साल में कोई डेट 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद आप मान लीजिए आपने अप्रैल 23 में, लक्ष्मण जी, किसी ने कोई डेट फंड में निवेश किया और उसने वो 3 साल रखे और उसके बाद वो उसको सेल करते हैं। तो अब इस केस में होगा क्या कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाते हैं। वास्तव में तो ये लॉन्ग टर्म है। अब ये कानून अगर चालू रहता तो क्या होता था कि 20% का फ्लैट रेट आता था। अब आप समझिए कि 3 लाख के एग्जम्पशन के बाद 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10% और 9 से 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 15% का टैक्स रेट हुआ करता था। अब जिनको 5, 10 और 15 के ब्रैकेट में आने के कारण फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। अब उनको फायदा नहीं मिलता था, वो सीधे 20% में चले जाते थे। अब एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको समझाऊं कि समझिए कि किसी को 12 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट फंड में से हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप 20%, मान लीजिए इंडेक्सेशन के बाद भी एवरेज रेट आपका 17% हो जाएगा, तो जो आपका 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन के बाद 9 लाख की जो आपकी एडिशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, उस पर ये 17% इंडेक्सेशन के बाद भी लगाते हैं, तो 1,53,000 1,53,000 का टैक्स बनता है। अब ये जो अमाउंट है, यही आपका 12 लाख नॉर्मल स्लैब में जाएगा, पहले 3 एग्जाम, फिर 5, 10 एंड 15, तो आपका टैक्स केवल बनेगा 90,000। तो कंपेयर इट 1,53,000 जो अदरवाइज आप आज तक भरते थे, अब आपको उतना नहीं देना, उसकी जगह केवल 90,000 भरेंगे।
इसका मैसेज ये है कि अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं तो ये जो संशोधन हुआ है आपके लिए फायदेमंद रहेगा लक्ष्मण जी। तो ये मान लेना कि इस नए नियम के बाद डेट म्यूचुअल फंड से तौबा कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि आपकी आमदनी क्या है, आप किस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, और फिर आपको जो है सो तब आपको तय करना होगा कि हम डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या ना लगाएं। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताया मुकेश जी, ये क्या न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के लिए है? एक्चुअली देखिए, ये जो है ये मैंने आपको समझाया वो न्यू टैक्स रिजीम का है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो उसके रेट्स, उसमें तो शायद ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी थोड़ा कम हो पर फिर भी फायदा तो जरूर रहेगा। पर एक चीज और भी है, हमें ख्याल ये रखना है कि अगर आप डेट फंड में निवेश करके मान लीजिए जो प्रवर्तमान प्रावधान है कि आप 50 लाख या 1 करोड़ का आपको डेट फंड का लॉन्ग टर्म गेन हुआ और उसको आप कोई रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 54F का आपको फायदा मिलता है। अब शायद हमारे दर्शक ये समझें कि ये फायदा हमें नहीं मिलेगा, तो ये इनकी सोच गलत है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है वीएस डेम्पो के केस में, जो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दिया गया है कि अगर टैक्स देना है तो आपको ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट लगेगा। पर वास्तव में ये 3 साल के ज्यादा होल्ड किया इसलिए लॉन्ग टर्म है, तो 54F का तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। माना डेट फंड में निवेश करके भी अगर आप वो जो आपका गेन है वो रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 0 टैक्स का भी आप आयोजन कर सकते हैं लक्ष्मण। वही मैं अपने दर्शकों को कह रहा था कि डेट म्यूचुअल फंड पे अब तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी नए नियम आने के बाद, अभी जो मुकेश जी ने बताया ऐसे तरकीब आपने नहीं सुना होगा कि कैसे आखिर डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा करके आप अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने करके टैक्स बढ़ेगा ही। तो इसका ख्याल रखिएगा और अपने आमदनी का कैलकुलेशन करके आप ये तय करिएगा कि आपको किस फंड में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से राहुल बिहानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हो। आपको बहुत लंबे समय तक फोन पे आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आप सुन रहे हो हम लोग की बातचीत। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएंगे। यस। तो मेरा सवाल ये है कि 2018-19 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लाने के बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था, ट्रैवलिंग अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता था, वो हटा लिया गया। ठीक है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो 38,400 रुपए की छूट मिलती थी, एग्जम्पशन मिलता था ट्रैवलिंग अलाउंस का, क्या वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद भी वो उसका एग्जम्पशन का क्लेम कर सकता है क्या? अभी पुराने रिजिम में भी और नए रिजिम में भी, अभी इस साल भी वो डिसेबल्ड पर्सन ट्रैवलिंग अलाउंस का जो एग्जम्पशन का क्लेम है वो कर सकता है क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ ही? बिल्कुल। तो राहुल जी, आपके लिए ये जो मैं आपको बताऊं कि ये एक खुश खबर है डिसेबल्ड के लिए। जब भी ये कानून बदला कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये हटाया गया, पर जो विकलांग हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों के लिए ये दोनों ओल्ड हो या न्यू हो, दोनों में इसको सुरक्षित रखा गया है। माना ये 38,400 का जो डिडक्शन है वो आपको जरूर मिलेगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इसका फायदा मिलेगा, जैसा कि मुकेश जी ने समझाया। चलते हैं बिहार, जहां शेखपुरा से उपेंद्र नारायण यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, मैं 1988-89 में कुछ जमीन लिया था रेसिडेंशियल, उसका कुछ पार्ट 17-18 में लिया हूँ, 2017-18 में। उसको पिछले महीना फरवरी में मैंने सेल कर दिया। तो फुल कंसिडरेशन उसका हमें 41 लाख आया है।
तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसको 54F के तहत मैं एग्जाम्पशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगले कुछ दिनों में 1 साल के अंदर हम एक मतलब घर बनाना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या सब करना होगा? ठीक है जी जी। अच्छा, देखिए भाई साहब, आपके लिए सलाह मार्गदर्शन ये है कि आपका ये जो 22-23 वित्तीय वर्ष का जो आयकर रिटर्न है ITR, वो फाइल करने की आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 तक समझिए आप ये नए घर का निवेश कर लेते हैं। यू परचेज द हाउस बाय इन्वेस्टिंग ऑल योर नेट कंसिडरेशन इन द 54F, तो आपको ये नए घर के लिए कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आपका ITR भरने का समय आ गया और अभी घर में निवेश बाकी है। अब ऐसे फरवरी 2023 से लेके आपको घर खरीद करने के लिए 2 साल का समय है। तो इस केस में आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, जो कोई भी बैंक में आप या स्पेशल एक अकाउंट है वो खोल सकते हैं, और उसमें अगर ये आपका पूरा पैसा लगा देंगे तो आपको सेक्शन 54F का एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर कभी भी आप ये अपना मकान खरीद कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 3 साल में। चलो उपेंद्र जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। सर प्लीज 1 मिनट। हाँ, बताएं ना सर। इसमें हम यही कंफ्यूजन थे कि कैपिटल गेन अकाउंट्स में अभी तत्काल जमा करना होगा या 31 जुलाई के पहले जमा करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हम लैंड ले सकते हैं कि खाली घर खरीद सकते हैं? 30 जुलाई तक नहीं, आप एक देखिए, अगर जमीन खरीद किया तो वो भी गिना जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट में, और बाकी का जो निवेश है वो आप उसमें कर सकते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। और आपके जिम्मेवारी ये है कि 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट पूरा कर दें, क्योंकि आप लैंड खरीद रहे हैं, उस पर घर तो बनाना है, उसके लिए 3 साल का आपके पास समय है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि सारे सवालों का जवाब उपेंद्र जी आपको मिल गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सरकार के हाल के फैसले से किन टैक्स पेयर्स को नहीं चुकाना होगा इनकम टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। सर, नई टैक्स रिजीम में छोटे टैक्स पेयर्स को एक राहत देने की कोशिश की गई है, और दरअसल ये मुद्दा आपने उठाया था जब बजट पेश हुआ था, जब कहा गया था कि 7 लाख से तक की आमदनी को टैक्स रिबेट मिलेगा, और उससे आमदनी बढ़ जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मुद्दा ये उठा कि कितनी आमदनी बढ़ेगी टैक्स देना पड़ेगा, तो हुआ कि 100 रुपये भी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपको हज़ारों रुपये से ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस मुद्दे को सुना शायद वित्त मंत्रालय ने, और फाइनेंस बिल जब बजट पारित किया संसद से तो इसमें बदलाव कर दिया है। ये बदलाव उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए बड़े काम की चीज़ है जिनकी आमदनी 7 लाख से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि ये बदलाव क्या है, आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को समझा सके तो। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैंने हंसते हंसते ये कहा था कि अगर ये 7 लाख की लक्ष्मण रेखा आप जरा सी चूक जाते हैं तो आपको काफी कुछ टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ये जो बॉर्डर लाइन केसेस के लिए, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में सरचार्ज वगैरह के केस में जब ट्रांजिशन होता है तो मार्जिनल रिलीफ का एक कंसेप्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपकी जो इंक्रीमेंटल इनकम है उससे ज्यादा टैक्स बढ़ेगा नहीं। पर यह प्रावधान जो 87A के बॉर्डर लाइन केसेस में नहीं था। अब समझिए 7 लाख की किसी की इनकम है तो उसको 0 टैक्स हो गया। अब 7,01,000 उसकी इनकम होती है तो 7,01,000 पर उसका टैक्स बन जाता है 25,100,
तो अब समझिए आपने 1,000 रुपया ज्यादा इनकम बढ़ने के कारण आपको 25,100 भरना पड़े, तो ये तो बहुत नाइंसाफी थी। तो इसको कैसे दूर किया गया? अब इन्होंने ये जो मार्जिनल रिलीफ लाई है, तो ये कहा है कि आपको 1,000 जो इंक्रीमेंटल इनकम है उससे ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। माना 5,000 है तो 5,000 से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। इट विल नॉट बी जीरो टैक्स बट इट इज अ सब्सटेंशियल रिलीफ। अभी जो प्रावधान है और ये इसके कारण इनको जो रिलीफ मिलेगी, मेरे ख्याल से सब टैक्स पेयर्स काफी खुश होंगे इससे। अगर मुझे संक्षिप्त में बता सके कितनी आमदनी तक के लोगों को, 7 लाख से कितनी ज्यादा आमदनी होगी तक के लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स? मेरे ख्याल से ये समझिए 7 लाख से शुरू करके करीब 7.25 7.5 लाख के बीच में ये एक फिगर आएगा कि जहां आपका टैक्स का अमाउंट और इंक्रीमेंटल इनकम बियॉन्ड 7 लाख, ये दोनों एक सरी के फिगर्स हो जाएंगे, तब तक आपको ये मार्जिनल रिलीफ मिलती रहेगी। लक्ष्मण, चलिए फटाफट शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से लेते हैं फूल कुमार झा साहब का सवाल, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर, क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल ये है कि हमारा हम शेयर का काम करते हैं, उसमें हमारा ईएफ मार्जिन यूज करते हैं। तो ईएफ मार्जिन में हमारा इंटरेस्ट लगा है इस साल में 2,10,000। ठीक है जी सर। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। तो अब हम ये जो इंटरेस्ट है इसका खर्चा डिडक्शन ले सकते हैं क्या स्पेकुलेशन लॉस की जो प्रॉफिट है उसमें, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है उसमें हम इसका डिडक्शन ले सकते हैं क्या? यही सवाल है। ठीक है, इनके लिए जवाब ये है कि स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट जो है उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। माना आपका ट्रेडिंग का इनकम हो या स्पेक्यूलेशन का इनकम हो, बिजनेस इनकम हो तो आपको इंटरेस्ट जरूर डिडक्शन मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं जयपुर, जहां से विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार जी, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार लक्ष्मण जी, मैं बहुत टाइम से सीएमसी देख रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। पटेल साहब नमस्कार। सर मैं एक बैंक रिटायरी हूँ और मेरी टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 4। नमस्कार जी। सर वैसे सर मेरे क्वेश्चन का जवाब तो आपने कुछ देर पहले दे दिया है। वैसे मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि पेंशन जो मेरी है 465 है और मेरा क्या बोलते हैं इसको 255 आया हाउस एसटीडीआर का इंटरेस्ट आता है। टोटल इनकम हो जाती है ये भाई 720 और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 1.5 लाख का नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ उसके अंदर है ना, तो मेरा जवाब तो यही था कि जैसे मेरे नए फाइनेंशियल बिल के अंदर मेरे को जितना सुना है मैंने 7,57,000 तक की रिबेट हो जाती है, जिसमें 50,000 अगर लेस करेंगे ट्रांजेक्शन तो 7,07,000 तक हो जाएगा। आपका ये जवाब अभी मैंने सुन लिया, इसलिए तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, जो आपने सुना सही सुना। और 7 लाख का बेसिक, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 7.5 लाख तक का आपको 87A का रिबेट का कवर मिल जाएगा। और ये 7,000 बढ़ जाता है तो उस पर चिंता मत करिए, 7,000 से ज्यादा आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो निश्चिंत रहिए, आपको लिए बिल्कुल खुशखबरी आपके लिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगला सवाल लेते हैं दादर और नगर हवेली से। हमारे पास सवाल आया हेमंत चौहान साहब का। चौहान साहब नमस्कार। मेरा एक सवाल था सर, मेरे पास एक 1 BHK फ्लैट है जो मैंने अप्रोक्स 10 लाख रुपए में लिया था। अभी उसकी वैल्यू लगभग 16 लाख रुपए है, मैं उसमें रहता हूँ। तो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ 2 BHK में, तो अप्रोक्स 35 लाख का है। मैं उसके लिए लोन ले रहा हूँ 25 लाख रुपए का। तो जैसे इन फ्यूचर अगर मेरे को अभी का जो फ्लैट है इसको सेल करके उसका लोन रीपे करना चाहूँ तो क्या उसमें मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पे करना पड़ेगा या वो उसमें एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल, आप
अगर सही प्लानिंग करेंगे सेक्शन 54 के प्रावधान को लक्ष्य में रखते हुए तो आपको जरूर फायदा मिल सकता है। ख्याल में रखने वाली ये बात है कि आप ये जो फ्लैट में आपने निवेश किया उसके 1 साल के अंदर आपको वो पुराना फ्लैट जो है वो बेचना है। तो ये निवेश की जो रकम है पुराने फ्लैट की सेल कंसिडरेशन को आप लोन रीपेमेंट के लिए उपयोग में ले सकते हैं और एग्जम्पशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आप इस समय सीमा का ख्याल रखिए, 1 साल की समय सीमा का। और मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बेहद ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज।